साक्षात स्वामी रामदेव के साथ। रामदेव जी, स्वागत है आपका। राम किशोर जी। रामदेव जी, आप यात्रा पर निकले हुए हैं और अभी आपका पड़ाव नोएडा। इस यात्रा के दौरान जो बातें निकल के आई, काले धन पर आपने बात की, उधर से कांग्रेस की तरफ से वार लगातार होते जा रहे हैं, उधर अन्ना हजारे की टीम भी खबरों में, वो भी उनकी टीम में कहीं कोर कमेटी भंग होनी थी, नहीं हुई, वो कह रहे नहीं भंग होगी। ये जो सारा पूरा माहौल बन रहा है, इस माहौल में आपने एक बात कह दी कि रावण के साथ कितने हैं और राम के सेवकों के साथ कितने हैं। रावण किसको कह रहे हैं आप? देखिए, रावण एक अहंकार की संस्कृति, एक भ्रष्टाचार की संस्कृति, माने सारा देश दरिद्र था और उस समय भी सोने की लंका बना के बैठा था। देश में 84 करोड़ लोग भूख, बेबसी, लाचारी, गरीबी, अशिक्षा, अभाव में जी रहे हैं और 400 लाख करोड़ रुपए देश के विदेशी बैंकों में जमा है, और वो भी अब तो स्विट्जरलैंड आदि से शिफ्ट होकर के सबसे दुनिया के स्ट्रॉन्ग एंड सेफ टैक्स हेवन यूके और यूएसए बन चुके हैं। माने यूके का कैमन आइलैंड हो चाहे यूएसए का डेलावेयर हो, वहां पर लाखों करोड़ रुपए देश के पड़े हैं और देश बेबसी से जी रहा है। तो वो जो उस संस्कृति के उपासक है, वो एक दो नहीं, पहले एक रावण था ना, वो दशानन था। तो यहाँ 10-10 बड़े बड़े रावण हैं। कौन से सर हैं ये? नाम क्या है इन सरों के? मैंने कहा रावण एक संस्कृति का नाम है, इसलिए मैं व्यक्ति को नहीं लेना चाहता, क्योंकि व्यक्तियों पर बात जाने से मुद्दा दब जाता है। ये आप पर कहा जा रहा है और बाकी सब आंदोलनों पर भी कहा जा रहा है कि ये आरएसएस की तरफ से बनाए गए आंदोलन है, ध्यान भटकाने के लिए। ये काले धन की आप बात करते हैं, ये गुरुमूर्ति जी ने दिया आपको फॉर्मूला? मैं 5 सालों से काले धन की बड़े रूप में बात कर रहा हूं और करीब 15 सालों से इसके काले धन की बात कर रहा हूं। बात यह है, जिस केंद्र सरकार को यही नहीं पता कि आंदोलन कहां से संचालित हो रहा है, पीछे कौन लोग हैं, वो देश कैसे चला रहे, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अर्थात वो लोग तो फिर इसलिए आतंकवादी हमले होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि आतंकवादी आते कहां से, उनको ये नहीं पता कि स्वामी रामदेव पैदा कहां से हुआ। स्वामी रामदेव एक बार किसी संघ की शाखा में नहीं गए। मैं संघ को एक राष्ट्रवादी संगठन मानता हूं। ये मैंने उन लोगों के जो संघ के कार्यकर्ता हैं, और लाखों लोगों ने प्रामाणिकता के साथ सेवा भी की जो संघ की विचारधारा से जुड़े हुए, लेकिन मैं संघ के कभी शाखा में नहीं गया। और यदि कोई सारे देश के लोग जैसे मुझसे मिलते हैं, वैसे कुछ संघ के लोग यदि मुझसे मिल लिए और उसको ये कहना मेरे 20 सालों का तप है, 20 सालों की मेरी सेवाएं हैं, जिससे करोड़ों लोग मुझसे जुड़े, और उसको इस तरह से बयां करना, मैंने ये एक मैं कहूंगा दिमागी दिवालियापन है। ये 2020 मैच चल रहा है, तो यहां पर भी हम ये 20 सवालों का ही 2020 मैच खेल लेते हैं। 2 सवाल हो गए हैं। आपने कहा कि संघ आपके साथ जुड़ रहा है, तो उसमें आप क्या करें, लेकिन आप सारा देश जुड़ रहा है। वहां अन्ना हजारे तो संघ बोल रहा है कि हम जुड़े हैं, अन्ना हजारे मानते नहीं। आप मानते हैं कि संघ ने आपके आंदोलन में मदद की? देखिए, यदि अन्ना जी नहीं मानते हैं कि संघ के कार्यकर्ता उनके यहाँ थे, तो ये एक मैं कहूँगा ईमानदारी नहीं होगी। संघ के कार्यकर्ता तो वहाँ थे, ये सारा देश जानता है। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर थे, ये सारा देश जानता है। उसको डिनाई करना ये तो उचित बात नहीं होगी। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे यहाँ पर पहले भी आंदोलनों में और आज भी जो आगे भी आंदोलन होंगे, उसमें सबके लिए द्वार खुले हुए हैं। मैं कोई छुआछूत को नहीं मानता। जो भी वतन से प्यार करता है वो सब हमारे साथ में, हम उनके साथ में। आपके कार्यकर्ता भी थे, जैसा आपने कहा। आप कोर कमेटी में क्यों नहीं गए फिर? कोर कमेटी में जाना ये एक बुलाया नहीं आपको? नहीं, वो एक मुझे कहाँ फुर्सत है किशोर जी। मैं पिछले 20 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ और आज मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती है। और ये कोर कमेटी वाला आदि जो काम है, वो जिन लोगों को शोभा देता है वो लोग कर रहे हैं, उनको हमारे आशीर्वाद है। आपसे पूछा था कि कोर कमेटी में आप आइए? नहीं, मैंने कहा एक बार, बात मैंने पहले भी कही थी, ये कोई आत्मश्लाघा की प्रशंसा की बात नहीं है। हकीकत है, उत्तर भारत में आदरणीय अन्ना साहब को हमने एक मंच दिया और जो बड़े आंदोलनों की शुरुआत हुई उसमें हमने ताकत दी, और वहाँ अपना कर्तव्य मान करके हम किसी भी तरह के क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते।